Welcome students. In this video we will discuss the diversity in living organism chapter. It is also from biology. इस चैप्टर में हम लोग जीवों में विविधताएं के बारे में पढ़ेंगे। ये विविधताएं है क्या? विविधताएं कहने का मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे भिन्न है। भिन्नता यानी कि डिफरेंस है क्या? कहीं न कहीं इंसानों में भी विभिन्नता है, जानवरों में भी विभिन्नताएं हैं, वो डाइवर्सिटी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हम लोग को कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि अगर क्लासिफाई अगर हम लोग कर लें तो अंडर क्लासिफिकेशन वी कैन डिफरेंस अमंग द क्रिएचर्स स्पीशीज। सो फॉरवर्ड हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि सबसे पहला वो कौन थे जो जिन्होंने क्लासिफिकेशन को ध्यान दिया। तो उनका नाम जाता है, यूनान के थे, एक ग्रीक थिंकर अरस्तु नाम है उनका। उन्होंने ही पहली बार क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जल, थल और हवा, स्थान आदि के नाम पे उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया या क्लासिफाई किया। लेकिन ये सही आधार नहीं है, ये बेस सही नहीं है, क्योंकि जल में ही रहने वाले बहुत डिफरेंट हमारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं जल में, लेकिन स्ट्रक्चर भिन्न है। इसका मतलब कि जल में रहने वाला हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन रद्द कर दिया गया। अब बात आती है कि जब हम लोग आजकल अब देखते क्या है कि हम लोग का मॉडर्न एजुकेशन जहाँ पे सेल पे फोकस्ड है, जब कोशिका का पता लग पाया रोबोट के द्वारा, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वी कैन पावरफुली फोर्सफुली क्लासिफाई आवर क्रिएचर्स। हम लोग क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं डिफरेंस को। तो कोशिका में भी हम लोग का दो तरह का कोशिका हम लोग पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस यानी कि ऑर्गेनेल्स ऐसा पाया जाता है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यानी कि मेम्ब्रेन वाला जितना भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, उनका कार्य करने का क्षमता, और जिन कोशिकाओं में, जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, वहां पे भी कार्य करने की क्षमता में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ रासायनिक क्रिया भी विभिन्न होंगे और कुछ ऐसी भी चीज कार्य प्रणाली भी डिफरेंस होगा। कुछ कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उनका भी कार्य प्रणाली अलग है, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उनमें भी कार्य प्रणाली अलग है। तो ये सिस्टम वर्किंग सिस्टम अलग अलग, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। सेल अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, यानी कि एक सेल में अगर न्यूक्लियस है तो वो अपने आप को मल्टी सेलुलर भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक वर्किंग सिस्टम डाइवर्सिटी के लिए प्रूफ है। साथ ही लेबर डिवीजन, यानी कि एक सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करते हैं, या यूं कहें कि एक टिश्यू बनने पे अलग अलग टिश्यू, एक टिश्यू में हर सेल एक काम करता है, यानी कि अलग अलग काम करके एक यूनिटी ऑफ वर्क डिजाइन करता है। तो वहाँ से भी विभिन्नताएं हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन करके अपर लेयर तक हम लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस तरह से बेहतर कार्य करता है या उससे डाउनफॉल कर जाता है। तो ये विभिन्नताएं हैं, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। एक अमीबा और एक वर्म दोनों ही अर्थ के नीचे रहेंगे, लेकिन एक का स्ट्रक्चर और दूसरे का स्ट्रक्चर अलग अलग। क्या हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि सभी जीव फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं? तो ये भी सही नहीं है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस को ही बेस मान लें तो वो भी विभिन्नताएं नहीं सामने ला पाएंगे। हाँ, एक हद तक विभिन्नताएं ला सकते हैं, वो प्लांट जिनमें फोटोसिंथेसिस होंगे वो प्लांट कहे जाएंगे, लेकिन क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। तो ये विभिन्नताएं हैं कुछ हद तक।
जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। उनमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग अगर बात करें तो जितने भी बेस हम तैयार करते हैं सेल स्ट्रक्चर पे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो 1 बाय 1 करके अगर हम लोग अपर लेयर तक जाएं तो हम लोग उसी को कहेंगे जैव विकास। लेकिन एक कंसाइज वे में अगर हम लोग डिफाइन करें जैव विकास को, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही है जैव विकास। तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से रिलेशन रखता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है या इन्वर्सली भी हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ही इवोल्यूशन को डील करता है। क्लासिफाई होते गया, जस्टिफाई होते गया डिफरेंस, और वही डिफरेंस, वही डाइवर्सिटी हम लोग का इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन की बात अगर किया जाए तो सबसे पहला चार्ल्स डार्विन ने 1859 में किया था, और उन्होंने अपना बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में एवोल्यूशन को डिफाइन किया था। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो उन्हें सबसे निम्न जीव या आदिम का नाम दिया जाता है, जबकि वहीं दूसरी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जीवों को एक उन्नत और उच्च जीव हम लोग कहते हैं। प्रिमिटिव और हायर, लोअर और एडवांस, यही है दो तरह के जीव। पहले प्रकार के आदिम यानी कि प्रिमिटिव, और दूसरे प्रकार के एडवांस यानी कि उच्च स्तरीय, उच्च जीव कहते हैं।